शाहजनाज मुजाहिदा पीटीआई। आज जो ये 9 मई 2025 है, तो आज हमारे 2 साल हो गए 9 मई का, जो इन्होंने बहाना बनाया, पहले से जो इन्होंने कराया, असल में इमरान खान निशाना था और उनके तमाम वर्करान आज तक जो जिस फस्तायत और जिस जुल्म जबर के तशद्दुद और उससे गुजर रहे हैं, वो तारीख में याद रखा जाएगा, क्योंकि इतनी जुल्म जो है वो किसी ने कुफार के ऊपर भी नहीं की होगी। जो हम मुसलमानों के साथ अपने मुसलमान लोग कर रहे हैं, तो हम दुश्मनों के आज जो इंडिया ये सब कुछ गिरा रहे हैं ना, ये कभी मिसाइल, हमें उन लोगों से इतनी तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो तो दुश्मन है और दुश्मन तो मौके की ताक में रहते हैं। तो आप इसकी जिम्मेदार कौन समझते हैं? आपकी इशारा किसके साथ है, किसके साथ है? वो पूरी दुनिया को पता है, एस्टेब्लिशमेंट इसके जिम्मेदार है, क्योंकि इदारों को उन्होंने ऐसे जकड़ के रखा है कि आज जो है हमारी अदालतें भी वो अपने सही फैसला नहीं कर सकते। आज हमारी ये मखसूस नशिस्तों का फैसला जो 12 जुलाई को आया था, आज तक वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? पीसीपी का क्या किरदार है? राजा सिकंदर कौन है? इसको किसने लॉन्च किया है? और ये क्यों इस तरीके से हमारा हक खाए जा रहे हैं? इसको क्या ऑफर हुई है? यहाँ पे जितने कमिश्नर थे, जितने ब्यूरोक्रेट्स थे, उन लोगों ने तो हुदूद क्रॉस किए और आज तक मुसलसल हमारे वर्करों के साथ इतने बेपनाह तशद्दुद, कितने शहदा हमारे हो गए। तो आप वाज़िह में बताइए कि आपकी जो यहाँ जो इख्तिजाज है आप लोग, ये किसके साथ, किसके लिए है? आपकी धड़कन किसके साथ है? क्या आप लोग मुहिब वतन हो? आप समझते हो? बिल्कुल, हम मुहिब वतन पाकिस्तानी है और जो मुहिब वतन है उनको सलाहों के पीछे उन्होंने डाला हुआ है और उनको आने नहीं दे रहे, क्योंकि ये लोग इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं और वो इमरान खान वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा था, वो आज तक उसको नाजायज रियासत समझते हैं। तो आप समझते हो कि अगर आप मुहिब वतन हो तो फिर मुल्क तो आज जो रियासत है तो थोड़ा परेशान है, क्योंकि दुश्मन आंखें दिखा रहा है, हमले कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हो? आंखें इसलिए दिखा रहे कि अपनों में गद्दार पैदा हुए हैं। जब अपने लोग जो है अपने लोगों को तोड़ रहे हो, मार रहे हो, शहीद कर रहे हो, बेपनाह जुल्म कर रहे हो, तो उन्होंने तो यही करना था। लेकिन आज भी इमरान खान ने किस तरीके से जवाब दिया? ये लोग तो इतनी हिम्मत करे ना, जवाब दे इंडिया को। आज तक मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने, इन लोगों में से किसने जरदारी, किसने मोदी का नाम लिया है? तो आपकी जो सियासी मुखालिफिन है वो तो आप पे इल्जाम लगाते हैं पीटीआई वाले को कि आप लोगों ने आज जो मुल्क की सूरत हाल है, अगर यहाँ आज पोलराइजेशन है, अगर आज मुल्क अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है या मुआशी अदम इस्तेहकाम है, तो इसके लिए जिम्मेदार आप लोग हो। आप क्या समझते हो? कहने को तो वो बहुत कुछ कहते हैं ना, सियासी अदम इस्तेहकाम और ये मुआशी अदम इस्तेहकाम उन लोगों की वजह आई, क्योंकि मुल्क बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, सारा निजाम ठीक चल रहा था। सबसे ज्यादा हमारे हुकूमत जब था वफाक में, हमने सबसे ज्यादा कर्जा अदा किया। मेरा नाम गुली नसरीन है और मैं पीटीआई की एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और नॉमिनेटेड एमपीए भी हूँ। हमारा एजेंडा आप सबको पता है, हमारा एजेंडा तो आप सबको पता होना भी चाहिए और पता है भी। आज अगर मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है तो इसमें भी इम्पोर्टेड हुकूमत का कसूर है, क्योंकि एक वाहिद शख्स है जो अपनी इस सारी दुनिया को जवाब दे सकता है, उन्होंने उसको बंद किया हुआ है। आज ही के दिन हमारे बहुत ज्यादा वर्करों को शहीद किया था बेगुनाह, उनके जेलों में डाला गया है, उन पे फौजी अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, अभी तक कई लोग लापता है। तो हम इस वजह से भी निकले हुए हैं। हमारा मुल्क है, हमारी जमीन है और ये हमारी माँ है, ये हम सब के खून से ये बना हुआ है, हमारे टैक्सों से ये सारे इदारे चलते हैं। लेकिन आज न मुल्क में कानून है न आईन है, बस एक ही बंदे के हुक्म पे सब लोग चलते हैं, डिक्टेटरशिप है, एक नामालूम मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो इस वजह से हम आप सब लोगों को कहते हैं कि हम सिर्फ पीटीआई वाले नहीं, आप भी अपने हक के लिए निकलो, ये हमारा वतन है, हम होंगे तो पाकिस्तान होगा। अगर अवाम निकाल दे तो पाकिस्तान तो नहीं रहेगा, सिर्फ जमीन का टुकड़ा तो नहीं होता, ये तो अवाम के हुकूक और उसको अपने हकूक पूरा करने से ये हमारा मुल्क बनता है, आईन बनती है,
कानून बनता है, लेकिन जब कानून की पासदारी नहीं होती, हमारे वर्कर्स के साथ बिल्कुल ऐसा जुल्म किया जा रहा है जैसे हम कश्मीर, मकबूजा कश्मीर से आए हुए हैं। हम तो इसी धरती के पैदाइशी है, ये हमारा मुल्क है, इस पे हमें फख्र है। ये फौजी इदारे भी हमारे हैं, ये जज भी हमारे हैं, हमारे तनख्वाहों से पलते हैं, हमें अपने इदारों पे फख्र है। लेकिन अगर वो कानून के रास्ते पे चले, लोगों का हक अदा करे, ये वोट जो है ना, ये हर बंदे का अपना ज़ाती हक होता है। आज आपका हक भी छीन लिया गया है। हमारे मैंडेट पे जब 8 फरवरी को डाका डाला गया था, तो क्यों आपने अपना वोट पेशावर में इस्तेमाल नहीं किया था? तो जैसे आपने कहा कि रियासत माँ है, तुम आज कल बहुत परेशान है क्योंकि दुश्मन लोग आज माँ को आंखें दिखा रहे हैं। तो आप ये अच्छा नहीं होता कि आप लोग इमरान खान की रिहाई की बजाय मुल्क की तो ये इमरान खान की रिहाई और हमारे मुल्क के लिए ये एहतजाज है। अच्छा, तो आप क्या समझते, इमरान खान रिहा हो जाए तो क्या होगा? इमरान खान भी रिहा हो जाए और हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा कानून बनाया जाए जिस पर दूसरे लोगों की हुक्मरानी ना हो। हमारा पासपोर्ट इतना कीमती हो कि हमें किसी की जरूरत ही ना पड़े। हमारे नौजवानों को बाहर मुल्कों में जाके किश्तियों में वो बेचारे हलाक हो जाते हैं, वो क्यों पराए मुल्क में रोजगार के लिए जाते हैं? हमारे मुल्क में हमारे मुल्क की मट्टी जो है वो तो सोने से भी ज्यादा कीमती है। तो इस एहतजाज से क्या होगा, क्योंकि इमरान खान पर तो मुकदमात है ना? एहतजाज हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपने अवाम के लिए कर रहे हैं, और ये हम ना इदारों के खिलाफ है, हम इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। ये अमन एहतजाज है, ये कोई ऐसा एहतजाज नहीं है जिसमें हम किसी के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम अपने मुल्क की खातिर अपने खान की मोहब्बत में निकले हुए हैं। आपने कोई ऐसी बात सुनी है हमारे मुंह से कि हम किसी के खिलाफ बोलें? यानी आप लोग मुहिब वतन है? हाँ, क्यों नहीं है? हमारा लीडर मुहिब वतन है। उन्होंने अपने मुल्क के लिए, आप लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए वो 75 साल बंदा है, लेकिन वो लीडर है 20-25 साल की उम्र का। वो 60 साल की बंदे का लीडर नहीं है। आप जरा देख लें कितने बंदे खड़े हुए हैं। यहाँ में कोई भी 40 साल से बड़ा बंदा नहीं होगा सिवाय मेरे। तो आप जान लें, जब किसी मुल्क की आबादी की नौजवानों की तादाद 65% से ज्यादा हो, जब वो नौजवान उसको अपना लीडर मानते हैं, तो आपने उसको क्यों बन रखा? क्यों? उसने चोरी की है, उसने ऐसी कानूनी खिलाफ वर्जी की है जो आपको पसंद नहीं है। अगर ये सवाल मैं आपसे पूछ लूं तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? क्या सवाल? कि क्यों इमरान खान को क्यों इन लोगों ने और बंद किया हुआ है? आप क्या कहोगे? तो ये को कानून को पता है ना, उसने कुछ किया होता तब उस पे बयान। क्या किया है? आप खुद एक अवाम हो, आपको ये तो बिल्कुल साफ जाहिर है। क्यों आपको नजर नहीं आ रहा है? तो आप अदालतों में जाएं। अदालत तो हमें रिजर्व सीटें मिली है, वो हमें नहीं दे रहे हैं। हमारे 8 फरवरी को हमारी 8 सीटों पे उन्होंने डाका डाला है, हमारे मैंडेट को किसी और को दे दिया है। रातों रात हमारे फॉर्म 45 को चेंज करके फॉर्म 45 में हम जीत रहे थे। तो आप क्या ये कबूल करते हो कि पीटीआई ने क्या किया कि उससे एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और एहतजाज उससे क्या फायदा? लोगों को तकलीफ पहुंचाते हो। लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाते। यहाँ पर कोई भी बंदा अपनी जबरदस्ती नहीं निकला हुआ है। ये सारे बच्चे अपनी मर्जी से गए हुए हैं। हमारे इतने बच्चे जब जेलों में गए हैं, इसको इमरान खान ने कहा था कि आप मेरे लिए निकलो और जेलों में चले जाओ। आप अपने बच्चे पर जबरदस्ती कर सकते हो कि इमरान खान हमारे बच्चों पर जबरदस्ती करेगा? कुछ लोगों का मानना है कि आज जो मुल्क को अदम सियासी इस्तेहकाम है या मुआशी इस्तेहकाम है, तो ये पीटीआई की वजह से है, आप लोगों की वजह से है। तो भाई हुकूमत हमारे हाथों में है, जिसके हाथ में हुकूमत है उनसे पूछ ले। हम बेचारे तो खुद आपके रहम करम पे है। हमारे बंदे तो सारे जेलों में है, हमारा लीडर बेगुनाह जेल में है। हमारा क्या कसूर है? महंगाई हम लेके आए हैं। हमारे वक्त में तो पेट्रोल 150 रुपए का लीटर था, अब 350 का है।
ये हम लेके आए हैं कि आप लोगों की इम्पोर्टेड हुकूमत लेके आई है।